Namaskar students, welcome to YouTube channel of Central Public Academy. I am Pradeep and today I am going to start history portion for class 8. This video is helpful for class 8 students. This is chapter 4 and the name of the chapter is Tribals during the colonial rule. In this chapter we will include introduction about tribals and their socio-economic life, their dwelling place and many more. Apart from that, we will cover life before the advent of British and the life after the advent of the British. And finally, we will talk about Birsa Munda. So let's begin with the chapter Tribals during the colonial rule. ये चैप्टर ट्राइबल्स के लाइफ स्टाइल के बारे में है, ट्राइबल्स के बारे में है कि किस प्रकार से कॉलोनियल रूल में, यानी जब हम ब्रिटिश के स्लेव से गुलाम थे तो किस प्रकार से चेंजेस आते हैं. इंट्रोडक्शन पे देखते हैं. हु आर ट्राइब्स. ट्राइब्स किसको कहा जाएगा? ट्राइबल्स को हम बोलते हैं जनजातियां या आदिवासी. ये जो जनजातियां हैं, ये आदिवासी का मतलब है कि आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, वासी मतलब रहने वाले. ये लोग शुरू से रहते हैं, ये प्रिमिटिव्स होते हैं सही मायने. जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ वो फॉरेस्ट से हुआ. पहले इंसान जंगलों में ही रहता था बंदर के रूप में, उसका विकास नहीं हुआ था. देयर वाज नो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इस तरीके से ये उन्हीं के वो तब से वहीं पर रहने लगे, वहीं पर रहते ही चले आए, वो वहाँ से गए. फिर ये आदिवासी जिनको हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं, इनका लाइफ स्टाइल कैसा है? तो हम देखते हैं कि सोशल लाइफ, दे लिव इन कबीला और ग्रुप. कबीले में या ग्रुप में रहते हैं, एक जैसा लैंग्वेज शेयर करते हैं, एक जैसा इनका कल्चर है, फूडिंग हैबिट है, ड्रेस है और भी चीज़ें हैं. इसी तरीके से इकोनॉमिक लाइफ में अगर हम बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग करते हैं, हर्डिंग भी काम करते हैं और क्राफ्ट मेकिंग भी करते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना. ये लोग जंगल वाले एरिया में रहते हैं और किसी जंगल के किसी पार्ट को जला देते हैं. उसको जलाने के बाद वो राख, पेड़ को काट करके उसको जला देते हैं. वो राख को कुछ दिनों के बाद वो मिट्टी में मिल जाती है, बारिश का पानी में मिल जाता है एंड द लैंड बिकम्स वेरी फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ हो जाता है. फिर उसमें कुछ खेती बाड़ी करते हैं और वो तब तक करते हैं कि जब तक कि वो उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहती है. जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है फिर दूसरी जगह चले जाते हैं. फिर दूसरे जगह भी वही काम करते हैं, पेड़ों को काटते हैं. इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ही स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन बोलते हैं या झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, बोला जाता है. हंटिंग एंड गैदरिंग भी इनका एक प्रमुख काम है. हंटिंग करना यानी शिकार करना और गैदरिंग कुछ इकट्ठा करना है. अब फॉरेस्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लकड़ी है, कुछ फ्रूट्स हैं और भी मेडिकेटेड आइटम्स है जो इकट्ठा करके रखते हैं. वो सेल भी करते हैं और अपने यूज़ भी करते हैं. जैसे खोंड है, निवासी है खोंड, और भी कुछ जनजातियां हैं, वो क्या करते हैं, ये कुछ पलाश के फूलों से वो कपड़े को कलर करते हैं या चमड़े को जो कि कलर करते हैं. ये सब काम करते हैं, तो ये सब भी करते हैं. फिर हर्डिंग्स है. हर्डिंग मतलब होता है पशुपालन का भी काम करते हैं. कुछ पैस्टोरलिस्ट होते हैं. पैस्टोरलिस्ट का मतलब होता है चरवाहे. वो अपने पशुओं के झुंड के साथ, भेड़ है, बकरी है, ऊँट है, गाय, भैंस, ये सब कुछ भी है, ये सब के झुंड के साथ वो रहते हैं और जगह जगह पर, एक जगह से दूसरे जगह पर वो जाते हैं. they move throughout the year in search of new grassland.
एक जगह मान लीजिए कि कोई ग्रासलैंड है, वहाँ पर पशु को चराते हैं, वो पूरी घास खत्म हो गई, फिर वो उस जगह को छोड़ करके दूसरे जगह चले जाते हैं। इस बीच वो वहाँ पर कुछ बीज भी डाल देते हैं, अगर उनको खेती वगैरह करना रहता है तो। फिर दूसरे जगह जाते हैं, फिर वहाँ पर भी वो कुछ दिनों तक रहते हैं, कुछ फसल वगैरह तैयार हुआ रहता है वो उनके द्वारा, या अपने पशुओं को चराने के लिए घास वगैरह रहता है, फिर वहाँ भी ख़त्म हो जाता है। ऐसे करके रोटेट फिर वो अपने जगह पर आ जाते हैं। चूँकि पूरे साल भर एक जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं रहती है, वेदर अलग अलग चेंज होता रहता है, इसलिए वो लोग पूरे साल भर घूमते रहते हैं अपने पशुओं के लिए। इसी दौरान वो लोग कुछ बेचते भी हैं, मीट भी बेचते हैं। हम देखते हैं भेड़ पालने वाले ऊन भेड़ों का काट करके फिर वो बेचते हैं। तो इस तरीके से उनका इकोनॉमिक जो एक्सरसाइजेज है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है, ये सब भी फुलफिल होता है। क्राफ्ट मेकिंग है, कुछ बास्केट टाइप का बनाना, बांस से कुछ बनाना, कुछ चटाई बनाना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को वो बना करके भी वो कर। वी विल टॉक अबाउट ड्वेलिंग प्लेस। एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू, दे लिव इन वेरी dense forest area, in hilly area and desert like area। वो लोग ऐसे जगहों पर रहते हैं जहाँ पर जो है कि आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता है। इस तरीके से वे हम लोगों के से मिक्सअप नहीं होना चाहते, दे डोंट वांट टू मिंगल और मिक्स विद अस, विद द मेन स्ट्रीम ऑफ लाइफ। हम लोगों से दूर ही रहते हैं, शर्मीले होते हैं, संकोची होते हैं। ये सही मायने में देखा जाए तो नेचुरलिस्ट भी होते हैं, प्रकृतिवादी होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोगों को फीवर हुआ तो हम लोग वी ऑफन विजिट टू अ डॉक्टर, बट इन लोगों में कोई बीमार हुआ तो क्या होता है, ये कुछ जड़ी बूटी से इस्तेमाल करके उसको ठीक कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही वे नेचुरलिस्ट होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए लोग होते हैं, और ये अपने आप को किसी सर्टेन एरिया में ही कन्फाइन करके रखते हैं, जब बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं करते हैं। कहीं कहीं ऐसा देखने में मिला है कि वो लोग आना जाना करते हैं। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सब ट्राइब्स रहते हैं? तो सबसे उसमें आता है झारखंड का एरिया, उड़ीसा का एरिया, बिहार के कुछ एरिया हैं, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है। ये सब एरिया में ये जो ट्राइब्स हैं ये सब पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, झारखंड जो है सबसे अधिक, झारखंड, छत्तीसगढ़, इसमें बहुत ज़्यादा लोग ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और इनकी संख्या जो टोटल पॉपुलेशन है वो 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। भारत की जितनी भी जनसंख्या है, जितनी भी पॉपुलेशन, उसका 8% लोग कौन लोग हैं? ट्राइबल्स लोग। देखते हैं कि कौन कौन स्टेट्स में कौन कौन लोग हैं। देयर आर सम सर्टेन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइबल्स लाइक खोंड, गौंड, मारिया, मुरिया, संथाल, गुज्जर, बंजारा एंड सो मेनी थिंग्स। सो वी विल टॉक अबाउट लाइफ बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, कि इन ट्राइबल कम्युनिटी का लाइफ कैसा था जब ब्रिटिश लोग हिंदुस्तान में नहीं आए थे। तो नहीं आए थे तो कैसा था? इनका जो क्लैन था, इनका जो कबीला था, इनका जो कम्युनिटी था, वो एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था, यानी अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो पैदा करते थे, उगाते थे। दे यूजुअली डिड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एनीथिंग। तो उनमें और भी एक चीज़ था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि वस्तु के बदले कोई दूसरा वस्तु दे दिया जाए, जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। यानी कोई चीज़ हमको खरीदना है तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसे के बदले में कोई चीज़ देते हैं। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो आइसक्रीम वाला आता था, तो आइसक्रीम लेने के लिए हम लोग धान या गेहूँ कुछ हिस्सा दे देते थे, और उसके बदले में वो आइसक्रीम हमको देता था। इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो अंग्रेजों के आने से पहले, ब्रिटिश के आने से पहले क्या सिस्टम था? बार्टर सिस्टम था। इट वॉज प्रीवेल्ड ऑल अराउंड। फिर क्या था? शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, जहाँ मर्जी करा जंगल काट दिया, उसको आग लगा करके खेती करते थे। और ये लोग पशुओं के साथ कहीं भी चले जाते थे, चराते थे, किसी भी घास के मैदान, फ्री थे, कोई रोक टोक नहीं था। देयर वॉज नो बैन, नो प्रोहिबिशन। हम लोग बात करेंगे कि लाइफ आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश।
कि किस तरीके से लाइफ स्टाइल चेंज होता है ब्रिटिश लोगों के आने के बाद। तो ब्रिटिश लोगों के आने के बाद से उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, फॉरेस्ट लॉ। फॉरेस्ट लॉ में क्या होता है कि वो विदाउट परमिशन नो कुड टेक एंट्री इन द फॉरेस्ट एरिया। बिना उनके परमिशन कोई जंगल से लकड़ी नहीं काट सकता था, कोई फल या कोई और भी प्रोडक्ट उसको कलेक्ट नहीं कर सकता था, गैदर नहीं कर सकता था। फिर ऐसे ही ग्रेजिंग टैक्स था। ग्रेजिंग टैक्स में क्या होगा कि जितने भी पशु थे सभी पशुओं के ऊपर क्या लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया। तो इसलिए ये डिमोरलाइज होने लगे ट्राइबल्स लोग। वो बोले कि जितना ज़्यादा पशु रहेंगे उतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए वो पशुओं की संख्या कम किए, बेच दिए, चाहे मार करके खा गए या और भी कुछ किए। एग्रीकल्चरल टैक्स, एग्रीकल्चरल टैक्स क्या होता है, हम जानते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट टैक्स है या फिर ये रैयतवाड़ी है, मालवाड़ी है, ये सब टैक्स लगाने लगे। एक चीज़ और है, डिक्यूज। डिक्यूज बोलते हैं आउटसाइडर्स को या एलियंस। पहले ट्राइबल्स कम्युनिटी के लाइफ में कोई भी लैंडलॉर्ड या मिडिलमैन नहीं होता था, लेकिन आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश ये सब आ गया, मिडिलमैन भी आ गया, लैंडलॉर्ड भी आ गया। लैंडलॉर्ड ने क्या किया, उस ज़मीन को जहाँ पर ट्राइबल्स लोग रहते थे उस पर कैप्चर कर लिया और वहाँ पर खेती बाड़ी का काम कराने लगे अपनी मर्जी से, अपने फ़ायदे के लिए। अब जो ये खेती करते थे, जो फसल उगाते थे, उसको रोक लगा दिया। इन दिस वे दे बिकेम वेरी एंग्री, उनका पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी ने खेती बाड़ी छोड़ दिया एंड दे बिकेम द लैंडलेस लेबर। इसी तरीके से कई सारे रिवोल्ट्स होते हैं, कई सारे विद्रोह होते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ब्रिटिश रूल। उसी में एक नाम आता है बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा वॉज अ वेरी फेमस नेम इन मुंडा कम्युनिटी एंड ही ऑर्गेनाइज्ड मेनी मूवमेंट्स। बिरसा मुंडा को इसके कम्युनिटी के लोग भगवान मानते थे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों से बहुत सारे ऐसे कई सारे विद्रोह किए। और सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।